guys, today we are starting chapter number 3 of class 10, that is metals and non-metals. Before discussing what are metals and non-metals, let's see the term what are elements. Elements क्या होते हैं? ठीक है, तो elements are the pure substances which consist of only one type of atoms. क्या कह रही हूँ मैं? Pure substances which consist of only one टाइप ऑफ एटम्स कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, इट इज एन एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस एलिमेंट होता है एंड सो ऑन। कार्बन एलिमेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होंगे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। मैग्नीशियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। इन सोडियम आल्सो देयर आर ओनली सोडियम एटम्स प्रेजेंट, सो इट इज एन एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक, नाउ these elements can be divided into two groups. Number first is the metals and number second is the non-metals. Elements are divided into metals and non-metals. ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। चलो एक काम करती हूँ, पहले मेटल्स डिस्कस करने से पहले आई टेल यू थ्री टर्म्स व्हिच आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। मेलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। ठीक है, मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है और हमारे पास क्या है ब्रिटल क्या होता है। ठीक है, मेलिएबल का मतलब होता है विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। ठीक है, क्या है हमारे पास बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। ये क्या है, हम मेलिएबल का मतलब होता है कि हम उन्हें हैमर से बीट कर सकते हैं एंड दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, ये वायर्स की फॉर्म में आ सकती है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। pieces on hammering कि अगर इन्हें हैमर करते हैं तो these can be broken into pieces। ठीक है, अब बताती हूँ मेटल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई that these are the elements which conduct heat and electricity and are malleable and ductile। क्या है हमारे पास, elements which conduct heat and electricity and are malleable and ductile। मतलब क्या होते हैं, ये हमारे पास मेटल्स भी हैं, एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एंड दीज आर malleable and ductile। मतलब metals can be beaten with hammer to form thin sheets and these can be drawn into wires। मतलब हम metals को क्या है thin sheets की फॉर्म में भी ले सकते हैं और वायर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं कॉपर, कॉपर की वायर्स आती हैं जो हमारे पास घर में जितनी वायरिंग होती है उसमें क्या है कॉपर वायर्स यूज होती है। एल्यूमिनियम मेटल है, वायर्स की फॉर्म में आता है। एल्यूमिनियम की क्या है हमारे पास शीट्स की फॉर्म में भी आती है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं मेटल्स, एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एंड दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल्स वो कर सकते हैं मेटल्स के एग्जांपल्स, दीज आर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो करते हैं तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस
मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ अभी। मेटल्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू positive ions and they lose electrons. Metals on losing electrons are converted into positive ions, so they are electropositive in nature. इसलिए हमारे पास metals कैसे नेचर के होते हैं, they are electropositive in nature. यहाँ पे हमारे पास क्या मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम, सोडियम क्या एक मेटल है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव और लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव आयन और लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम gets converted into Al3 positive ions by losing 3 electrons। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं and these get converted into positive ions। तो another definition of metals we can write as metals are the elements which form positive ions by losing electrons। ठीक है, क्या होते हैं, these are the elements which form positive ions on losing electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे these form the positive ions। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो बताऊंगी क्यों। ठीक है, देखो वैसे हमारे पास हाइड्रोजन की बात सुन लीजिए। हाइड्रोजन क्या करता है, H gets converted into H by electron losing electron। तो हाइड्रोजन on losing one electron gets converted into H positive ion, और हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन सकता है हमारे पास, H नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये क्या होता है हमारे पास, हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, हाइड्रोजन हम मेटल्स भी कह सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी वर्क करता है। मेटल की तरह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव। सेम जैसे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंस में मेटल फाइंड आउट होता है दैट इज एल्यूमिनियम। उसका 7% जो है हमारे पास अर्थ क्रस्ट का, वो किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which do not conduct heat or electricity and are non-malleable and non-ductile। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और क्या होते हैं हमारे पास, नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। मतलब दीज कांट बी बीटेड इनटू शीट्स एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं हमारे पास, ब्रिटल होते हैं, कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अगर हम लेते हैं दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, सब क्या होते हैं हमारे पास, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे नॉन मेटल्स दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव आयंस। मतलब क्या करते हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स these accept electrons and gets converted into negative ions। कैसे लिख सकते हो, हम नॉन मेटल्स में क्या जाता है, नेगेटिव आयंस आ जाता है, दैट मीन्स दीज गेट कन्वर्टेड इनटू n आयंस। उसमें n इलेक्ट्रॉन्स होती है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे पास ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसी तरह हमारे पास क्या है, नाइट्रो ऑक्सीजन ले लीजिए, फॉस्फरस ले लीजिए, सब हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन का आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्राइड आयंस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि नॉन मेटल्स, दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, अनदर डेफिनेशन इज द एलिमेंट्स which gets converted into negative ions on accepting electrons are known as metal non-metals. Elements which form negative ions on accepting electrons are non-metals। की हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयंस बनाती है किस पे, एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। Although non-metals are small in number, कि नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं as compared to metals, but they play a very important role in our everyday life। कि हमारी everyday life में क्या है, हमारे पास नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, but it is very important because all the life on this earth is based on carbon compound। क्योंकि जितनी भी लाइफ है वो सब किस पर बेस्ड है, हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स पर बेस्ड होती है। कार्बन important because all life is based on कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी हमारे पास क्या है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब में क्या होता है, हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। अगर आप बात करते हैं सेकेंड नॉन मेटल की, विच इज ऑक्सीजन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं थर्ड नॉन मेटल की, वो कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रेजेंस जो है एयर में, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबशन। नाइट्रोजन क्या लिख सकते हो आप, प्रेजेंस इन एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबशन, रेट ऑफ कंबशन एंड मेक्स इट सेफ। कि हमारे पास अगर एयर को जो है हमारे पास इसमें इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबशन, कि हमारे पास जो कंबशन का रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड इट मेक्स द एयर सेफ। ठीक है, अब सल्फर हमारे पास नेक्स्ट नॉन मेटल है विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि जितने भी मोस्टली सब्सटेंसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन many substances found in plants and animals। plants and animals के जो substances होते हैं उसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा अबंडेंस में नॉन मेटल होता है विच इज ऑक्सीजन, वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। नॉन मेटल, वो मेटल जो है वो क्या था, एल्यूमिनियम प्रेजेंट था सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में, लेकिन जो हमारे पास क्या है नॉन मेटल है उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी ज़्यादा अबंडेंस होती है, उसकी ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। हमारे पास क्या है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, वो आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, सिर्फ ये रिविजन के लिए है। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने बताई कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, मेलिएबल होते हैं। नंबर फर्स्ट है मेटल्स आर malleable, that is they can be beaten into sheets on hammering। ठीक है, कि आप जो है क्या है इन्हें बीट कर सकते हो हैमर से एंड कैन बी फॉर्म इनटू थिन शीट्स। ठीक है,
जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, गोल्ड और सिल्वर मेटल की, कि ये हमारे पास क्या है, मेलिएबल एलिमेंट्स है, कि गोल्ड और सिल्वर को क्या है किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ये शीट्स की फॉर्म में भी हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल, अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की शीट आपने वो देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स जो वो किस फॉर्म में होते हैं, शीट्स की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्या स्टोर करते हैं, जिसमें क्या पैक करते हैं, वी पैक द फूड आइटम्स। ठीक, तो मेलिएबिलिटी इट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेलिएबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स और हैमरिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं हमारे पास, डक्टाइल होते हैं, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये क्या है, वायर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इसका भी एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं जितने भी कॉपर और एल्यूमिनियम है, एंड दीज कैन बी ड्रॉन इनटू कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स। और किस तरह से यूज होती है, दे आर यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिक वायर्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। ठीक है, नाउ थर्ड है हमारे पास मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या है, बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। हमने मेटल्स की डेफिनेशन ही ये बताई थी कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मेटल्स कंडक्टर है हीट के। दिस मीन्स कि मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, कि मेटल्स जो है वो क्या है, इजीली हीट को पास कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को जो है हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, आपको क्या लेना है, फ्लैट एल्यूमिनियम रॉड लेना है और उसमें क्या है, आयरन नेल्स फिक्स कर दीजिए, वैक्स लीजिए, वैक्स के थ्रू ये क्या है, आपको फिक्स करना है किसे, आयरन नेल्स को। ठीक है, और इसे जो है इस रॉड को आप क्लैंप कर दीजिए किसी स्टैंड से। ठीक है, अब जो हमारे पास उसका फ्री एंड है, देखो जैसे यहाँ पे आपने क्या है, हमने यहाँ पे एक स्टैंड लिया, स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ यहाँ पे आपने क्या है, रॉड फिक्स कर दिया, रॉड पे क्या है, एल्यूमिनियम वो आयरन नेल्स वो कर दिए, किससे अटैच करा दिए, वैक्स के अटैच करा दिए। जो यहाँ पर फ्री एंड होगा, आपको यहाँ पे क्या वो करना है, वो रख दीजिए जैसे हीट प्रोवाइड की है, मतलब थ्रू द कैंडल। ठीक है, अब जब ये हमारे पास क्या है, वो हीट पास होगी, मतलब यहाँ पे कैंडल जल रही है, तो ये क्या होगा, जितना भी वैक्स हो सब मेल्ट हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप, एंड द आयरन नेल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, दे विल फॉल डाउन। ठीक है, उसके पहले फर्स्ट वाला होएगा, फिर सेकंड वाला होएगा, थर्ड वाला होएगा, एंड इस तरह जितने भी आपने आयरन नेल्स लगाए वो सब क्या हो जाएंगे, दे विल फॉल डाउन। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो आपने फर्स्ट वाले को हीट किया है तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाले हमारे पास फॉल डाउन हुआ, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम था, क्योंकि वो तो ये हमारे पास क्या है, हीट को पास कर रहा है, नहीं तो सिर्फ जो हमारे पास फर्स्ट वाला वो है आयरन नील था, सिर्फ वही फॉल डाउन होता अगर हीट पास ना होती। सो दैट मीन्स वी कैन से कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, आप अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। ठीक, ये मैं कह रही हूँ, ये एक स्टैंड है, क्लैंप स्टैंड है, यहाँ पे क्या है, आपने एक रॉड ले लिया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इट इज एल्यूमिनियम रॉड। एल्यूमिनियम रॉड पे आपने यहाँ पे क्या है, फिक्स कर दिए हैं आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ वैक्स। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ये स्टैंड है कुछ नहीं, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया है, बर्नर। बर्नर से हीट प्रोवाइड होगी, हीट निकल रही है, जब ये हीट प्रोवाइड होगी तो ये वाला नील जो है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से ये इट विल फॉल डाउन, यहाँ से। अब एक फॉल डाउन हुआ, आप देखोगे कि यहाँ से हमारे पास क्या है, दूसरा भी हट गया और दूसरा यहाँ पर आ गया, इसी तरह थर्ड एंड इसी तरह फोर्थ, जितने भी आयरन नील्स है दे विल फॉल डाउन। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इससे फर्स्ट ही तो जाना चाहिए था, लेकिन सब हो जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ से मेटल से क्या हो रही है, हीट पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
सिर्फ क्या है, एक जगह एक एंड में ही तो आप प्लेस कर रहे हो, लेकिन जितनी भी हमारे पास आयरन नील्स हैं वो सब क्या हो रही है, फॉल डाउन हो रही है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. सो वी कैन से कि हीट ट्रैवल्स from this end to the other end, and we can say that metals allow heat to pass through them. क्योंकि metals क्या था यहाँ पे, एल्यूमिनियम मेटल था. ठीक है. इसी तरह हमारे पास जो सबसे ज्यादा बेस्ट मेटल है कंडक्टर ऑफ हीट का, दैट इज सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. जितने भी हमारे पास कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, दे आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम मेटल्स, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जितने भी आपने देखा होगा कि घर में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर, क्योंकि ये हमारे पास क्या मेटल्स हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जब आप इन्हें क्या बर्नर पे रखते हो तो हमारे पास जितना भी फूड है वो सब क्या हो जाता है, कुक हो जाता है, बिकॉज मेटल के थ्रू क्या हो रही है, हीट पास हो रही है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक. तो थर्ड प्रॉपर्टी थी दैट कंडक्टिविटी ऑफ हीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, कि ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Now next property we will study, that is the metals are good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity. कि मेटल्स क्या हैं, these are good conductors of electricity, या फिर ये क्या करते हैं, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं थ्रू देम इजीली. इसे भी जो है वो क्या है, उसके लिए भी एक्टिविटी है, हाउ वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट. क्या लेना है आपको, सबसे पहले ड्राई सेल लीजिए, टॉर्च लीजिए, बल्ब लेना है जिसे किससे क्या है, होल्डर से हो या फिर कनेक्टिंग वायर्स लेनी है. ठीक है. आपको जो है उन्हें सबको कनेक्ट कर लेना है. सबसे पहले क्या है, बल्ब, सेल, कंडक्टिंग वायर और उसमें क्या है, क्लिप्स लेते हैं. ठीक है. अब आपको क्या करना है, पहले जब वहां पर गैप होगा, चलो ये चीज मैं आपको वैसे ही बना देती हूँ, डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है. तो ये है डायग्राम. इसमें आपको क्या लेना है, बल्ब लेना है, बल्ब लेने के बाद सेल लेना है. दीज आर द क्रोकोडाइल क्लिप्स होते हैं जिनसे हम इजीली अटैच कर सकते हैं, कोई भी चीज पकड़ सकते हैं. एंड दीज आर द, ये क्या है हमारे पास, कनेक्टिंग वायर्स हैं मेड ऑफ कॉपर. ठीक है. कनेक्टिंग वायर्स किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है. ठीक. अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, इनके बीच में गैप है. ठीक है. ये रहा सेल, बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करेगा. ठीक है. ये तो था फर्स्ट डायग्राम. सेकेंड डायग्राम में देखो, हमने क्या है, क्रोकोडाइल क्लिप से क्या अटैच कर दिया है, एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल होता है, और इससे हमने क्या है, क्रोकोडाइल क्लिप से वी हैव अटैच्ड इट. नाउ वी सी दैट द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. कि जैसे ही एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम फॉइल अटैच हुआ है तो यहाँ पे क्या है, बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. इलेक्ट्रिसिटी जो है एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू, किसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स जो कॉपर की बनी हुई है, मेटल है, दे विल पास थ्रू द एल्यूमिनियम फॉइल एंड द बल्ब विल स्टार्ट glowing. So we can say that metals are the good conductors of electricity also. Now जो best conductor है इलेक्ट्रिसिटी का, that is the silver metal. लेकिन हम सिल्वर को जो है, इतनी ज़्यादा सिल्वर मेटल्स की वायर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज सिल्वर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद गोल्ड है, एल्यूमिनियम है और टंगस्टन होता है. ठीक है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल. की जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, व्हाई दे आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. ठीक है. ये तो अब देखो एक बार और सुनो कि हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हाउसेस में यूज होती है, होम्स में यूज होती हैं, वो क्या है, प्लास्टिक मेटल से कवर्ड होती है. वो क्या होता है, प्लास्टिक मेटल, दैट इज इट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्यों, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इसलिए जब आप क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को टच
टच कर लेते हैं तो आपको क्या है, करंट नहीं लगता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होती है। प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, हमारे पास बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये सब तो था हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं नंबर 5th प्रॉपर्टी की, विच इज मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। 5th प्रॉपर्टी क्या बताइए आपको, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। देखो आपने गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, सब क्या होते हैं हमारे पास, लस्ट्रस होते हैं। दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, और उन्हें हम क्या है, एंड कैन बी पॉलिश, लिख सकते हो यहाँ पर, एंड कैन बी पॉलिश्ड, उन्हें क्या है, इजीली पॉलिश कर सकते हैं। ठीक, बता दें आपको क्या है, एल्यूमिनियम ले लीजिए आप, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, सबका क्या होता है हमारे पास, दे हैव शाइनिंग सरफेस, और इसीलिए ये हमारे पास किस लिए यूज होते हैं, ज्वेलरी बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, इस सब में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है, कि मेटल्स जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है उनका अपीयरेंस जो है वो क्या होता है, डल हो जाता है। दे लूज दे शाइन और ब्राइटनेस। कितना भी हम अगर हम मेटल्स को क्या है, एयर पे रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए एक्सपोज कर देते हैं एयर पे, तो दे लूज देयर शाइनिंग ब्राइट सरफेस, और वो कैसे हो जाता है, डल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज दे गेट कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड ऑन देयर सरफेस। कि हमारे पास जब मेटल्स ऑन एक्सपोजर to air becomes dull due to the presence of oxide layer of carbonate, sulfide। ठीक है, किस किस चीज की लेयर बन जाती है हमारे पास, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, सॉरी राइट इट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ कार्बोनेट, सल्फाइड एंड ऑक्साइड की। किस किस चीज की लेयर बनती है हमारे पास, कार्बोनेट की, सल्फाइड की या फिर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो देयर सरफेस बिकम्स डल, और डल हो जाता है। ठीक है, एक आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी कराई थी कि हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं पे, तो हम उसे क्या है, सरफेस को उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। वो भी इसमें भी ये क्या बताया था कि उस पर क्या हो जाती है, मैग्नीशियम ऑन एक्सपोजर टू एयर, उस पर क्या हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड, इसकी लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो वी रब इट विद सैंड पेपर, और जब आप सैंड पेपर से रब करते हो तो मेटल की सरफेस फिर से कैसे हो जाती है, शाइनी हो जाती है, दे बिकम लस्ट्रस। ठीक है, ये थी हमारे पास 5th प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द 6th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं हमारे पास, दीज आर जनरली हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड। जितने भी हमारे पास अगर आप बात करते हो मैग्नीशियम, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सब क्या होते हैं, दीज आर जनरली हार्ड। एक्सेप्शन है इसमें किसका, सोडियम का और पोटेशियम का, जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, क्या बताया आपको, सोडियम एंड पोटेशियम। Sodium and potassium, these are the soft metals and can be easily cut with a knife। कि आप जो इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम कि हम उन्हें इजीली क्या है, नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें हार्डनेस ऑफ मेटल्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, वी कैन परफॉर्म इट। देखो क्या लेना है आपको, आयरन ले लो, कॉपर ले लो। ठीक है, आप उसे जो है वो कट करने की कोशिश कीजिए नाइफ से। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो, ये इजीली हमारे पास नाइफ से कट नहीं हो सकते, हम इन्हें कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आयरन और कॉपर मेटल्स क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब आपको क्या करना है, सोडियम मेटल लो या फिर हमारे पास क्या है, पोटेशियम मेटल लो। अगर आप इन्हें जो है क्या है, फिल्टर पेपर के फोल्ड्स में भी आप इन्हें प्रेस करने की कोशिश करोगे तो दीज आर इजीली प्रेस। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें इजीली प्रेस कर सकते हैं और वी कैन इजीली कट देम विद अ नाइफ। ठीक है,
तो दैट शोज दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ प्रॉपर्टी विच इज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग. कि मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं. जब हार्ड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. फिर से एक्सेप्शन इसमें सेम रहेगा, सोडियम और पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम क्या है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ठीक है. इसका मतलब हमारे पास क्या है, आप इससे क्या वो कर रहे हो कि मेटल स्ट्रॉन्ग है. दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग, विदाउट ब्रेकिंग. ये हमारे पास क्या है बहुत ज्यादा वेट को इजीली कैरी कर सकते हैं. ठीक है. आयरन मेटल है हमारे पास Cu4 पे क्या होता है हमारे पास ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने में होता है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में यूज होता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे कैन होल्ड अ लार्ज वेट. ठीक है. नाउ एट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स क्या होते हैं, दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. इसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो क्या है मरकरी. मरकरी क्या है, ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड. क्या होता है हमारे पास मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. देखो जब मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं हार्ड होते हैं तो इन्हें हमें बॉईल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है. तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिर से एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है हमारे पास दीज आर सॉफ्ट मेटल, इसलिए दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. आप यहाँ पे इसमें भी यही है कि कॉपर मेटल को अगर आप क्या है हीट करना स्टार्ट करते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है. और अगर सोडियम मेटल को पोटेशियम मेटल को हीट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है. तो दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और अदरवाइज ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक. अब देखो क्योंकि हमारे पास क्या है हार्ड है स्ट्रॉन्ग है तो दीज विल हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स की क्या होती है हमारे पास हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी वैल्यू क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है. इसमें भी फिर से एक्सेप्शन वही है सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की क्या होती है डेंसिटी भी कम होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम जो है वो क्या करते हैं उन्हें हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो दीज मेक अ साउंड. ठीक है. मेटल्स आर sonorous, produce sound on hitting with object. अगर आप इसे हिट करते हो किसी ऑब्जेक्ट से तो these में साउंड. जैसे अगर आप बात करते हो स्कूल बेल्स की, स्कूल बेल्स जो है वो किसकी बनी हुई है मेटल्स की बनी हुई होती है. अगर हम इन्हें हिट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से तो these प्रोड्यूस साउंड. बेल की क्या हमारे पास आती है आवाज आती है. ठीक है. तो इसलिए ये क्या है सोनोरसनेस की प्रॉपर्टी है मेटल्स की. ठीक है. अब लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर. मेटल्स का क्या होता है मोस्टली सिल्वर और ग्रे कलर. ठीक है. इसमें एक्सेप्शन है. फिर से एक्सेप्शन कौन सा है कॉपर एंड गोल्ड. कॉपर का कैसा कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है. ठीक है. और गोल्ड किस कलर का होता है येलो कलर का होता है तो दोनों मेटल्स ही लेकिन इनका क्या है सिल्वर या फिर ग्रे कलर नहीं होता है. ठीक है. तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या है जस्ट अपोजिट होगी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो इसलिए ये मैं आपको क्या है बिल्कुल डायरेक्टली बता रही हूँ क्या क्या है. ठीक है. तो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नंबर फर्स्ट है नॉन मेलिएबल. नॉन मेलिएबल दैट इज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स. ठीक है ऑन हैमरिंग. नॉन डक्टाइल दीज कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. जितने भी नॉन मेटल्स हैं हम उन्हें वायर्स के फॉर्म में नहीं ले सकते. थर्ड है दीज आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें एक एक्सेप्शन है कार्बन. कार्बन क्या एक नॉन मेटल है बट इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
नंबर फोर्थ है दीज आर नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं, दी कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज नॉन लस्ट्रस, मतलब इसकी क्या है कोई भी ब्राइट सरफेस नहीं होता है, शाइनी सरफेस नहीं होता है। एक्सेप्शन इसमें आयोडीन है। आयोडीन क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है विच हैव अ शाइनिंग सरफेस जैसे मेटल्स का होता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है दीज आर जनरली सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं हमारे पास नॉन मेटल। एक्सेप्शन में से क्या है, डायमंड और कार्बन सब क्या होते हैं हमारे पास, हार्ड होते हैं। सेवेंथ है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जब हमारे पास क्या सॉफ्ट है तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होंगे। नंबर 8 पॉइंट है कि ये हमारे पास सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं या फिर गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फरस है, क्या होते हैं हमारे पास सॉलिड नॉन मेटल्स है। ब्रोमीन क्या होता है, एक लिक्विड नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब क्या होते हैं हमारे पास गैसेस होती हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट एज सॉलिड में हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, डायमंड है, कुछ भी लिख लीजिए, सॉलिड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है हमारे पास, ब्रोमीन है, और गैसेस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब क्या होती हैं, गैसेस होती हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। नंबर 9 पॉइंट है लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, जब ये हमारे पास सॉफ्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो दीज विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन फिर से क्या हो सकता है, डायमंड है, डायमंड हार्ड है तो इसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नंबर 10 इज द लो डेंसिटी, जब हमारे पास सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सोनरस, मतलब दीज डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, अगर आप इन्हें हिट करते हो किसी ऑब्जेक्ट से तो दीज डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। लास्ट है हमारे पास दे कम इन मेनी डिफरेंट कलर्स, बहुत ज्यादा कलर्स में आते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सिल्वर और ग्रे मेटल्स की तरह, नहीं, ये हमारे पास क्या बहुत सारे कलर्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक्सेप्शंस आपको मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी कुछ जरूर लर्न करने हैं बिकॉज दीज कम इन एग्जाम्स, और ये सब क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Till here, if you have any problem, then do ask in the comment section and don't forget to subscribe.